सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कल। ठीक, तो इसमें हम आपको एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस बताएंगे और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन, जो इस एक्सरसाइज सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको भी समझाएंगे। और उसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल की एक अलग से वीडियो बनाएंगे और 10.2 की एक सेपरेट वीडियो। इससे पहले हमने सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री तक सारा वीडियो कवर अप कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सर्कल। सबसे पहले आप जानते हो, अगर सर्कल को गौर से देखो तो ये जो एक सर्कल आपके पास बना होता है, ये सर्कल का सेंटर पूरा बीच में होता है, जिसको सेंटर कहते हैं। और सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर इसी रेडियस का डबल कर दिया जाए तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी डायमीटर, यानी 2 बार रेडियस को जोड़ दो या 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, यानी रेडियस प्लस रेडियस कर दो, यानी 2r डायमीटर बन जाएगी। ठीक है। फिर आप जानते हो कि एक सर्कल के अंदर में, ये अगर एक सर्कल है तो क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। अगर इसका सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? द डायमीटर इज द डायमीटर भी क्या है? एक तरह का कॉर्ड ही तो है। कॉर्ड होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, किसी भी 2 पॉइंट पे टच करे, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, दीज आर कॉल्ड कॉर्ड्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, यानी यहां से हम कह सकते हैं डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल में सारी चीजें समझ रहे हो। अब देखो, सर्कल में ये अगर आपके पास सर्कल है और ये आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड और सर्कल के बीच के एरिया को, बीच के समझना, पहले मेरी बात को गौर से समझना। अगर ये सर्कल है, इसके किसी भी पार्ट को काट लो, सपोज इतना सारा सर्कल में से सारा पार्ट मिटा दिया, इस पार्ट को छोड़ दिया, तो इस पार्ट को क्या बोलोगे? आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं ना। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक आर्क दो, तो ऐसे पकड़ते हैं, कंपास को रखते हैं, आर्क देते हैं। अगर उसी आर्क को पूरा बड़ा कर दिया जाए तो इनडायरेक्टली वो एक सर्कल बन जाएगा। तो यानी सर्कल के छोटे छोटे पार्ट को अगर आप काटते हो, जैसे ये एक सर्कल है और इस सर्कल के इस छोटे पार्ट को अगर आप नीचे से काट लेते हो और इस वाले पार्ट को छोड़ देते हो ऐसे, तो ये हो गया आर्क ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के आर्क मतलब ये अगर सर्कल है तो इसका कोई भी पार्ट यहां से लेकर यहां तक आर्क हो जाएगा। ये वाली भी आर्क हो जाएगी, लेकिन ये यहां से यहां तक माइनर आर्क होगी और यहां से यहां तक मेजर आर्क होगी, बड़ी वाली छोटी वाली। तो ये वाली पार्ट को अगर आप गौर से देखो, ये वाली पार्ट, इस पॉइंट को ए, इस जगह पर कहीं सी और बी, तो ए सी बी को आप क्या कह सकते हो? आर्क कह सकते हो। और ए बी को आप क्या कह सकते हो? कॉर्ड कह सकते हो। तो आर्क एक सर्कल के और उसके कॉर्ड से बनने वाली एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और ये वाली छोटी सेगमेंट है तो ये माइनर सेगमेंट। अब देखो ना, इधर अगर कोई पॉइंट डी दे दो तो ए डी बी एक मेजर आर्क है और ए बी एक कॉर्ड है, ये भी एक एरिया कवर अप करता है और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सर्कल की सारी चीजों की जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आखिर होता क्या है, जो इसमें यूजफुल है वो भी और जो इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग यूजफुल नहीं है वो भी, ताकि एक सर्कल का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक है। फिर आपने सर्कल में पढ़ा था कि अगर सपोज मान लो ये सर्कल है और एक रेडियस ड्रॉ करते हो 2, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये वाली चीज क्या है? आर्क है। ये वाली चीज क्या है? ए सी बी, ये आर्क है और ए ओ रेडियस है, ओ बी रेडियस है। अब ये वाली एरिया देखो, कॉर्ड से और आर्क से बनने वाली एरिया को सेगमेंट कहते हैं और रेडियस से और आर्क से बनने वाली एरिया को बोलते हैं सेक्टर। और ये हो जाएगी हमारी माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटी वाली आर्क कंसीडर किया है। अगर आप मान लो ए डी बी को कंसीडर करते हो, ये वाली आर्क कंसीडर करते हो आप, तो ये वाली एक रेडियस हो गई और इससे बना हुआ एरिया ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी हमारे सर्कल के रिगार्डिंग, जिसके बारे में लगभग बच्चे जानते हैं। अब हम आते हैं जो हमें एग्जैक्टली क्लास 10th में पढ़ना है। क्या होता है आर्क, क्या होता है रेडियस, क्या होता है कॉर्ड,
सर्कल का आर्क किसको कहते हैं, सर्कल के डायमीटर किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे भी जब हम एक्सरसाइज पढ़ा रहे होंगे, जिस एक्सरसाइज का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें हम आपको बताएंगे ये सारी चीजें फिर से। अब जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है उस पर बात करते हैं। क्लास 10th में हमें दो चीज की जानकारी चाहिए, एक टेंजेंट की एक्सरसाइज 10.1 या 10.2 बनाने के लिए, और दूसरा सेकेंड की। समझना, इस चीज को गौर से समझना। आपके पास अगर एक सर्कल है तो सर्कल को आपने बनाया कैसे होगा, बहुत सारे डॉटेड लाइन जो है वो आपस में मिले होंगे और तब जाके एक सर्कल कंप्लीट हुआ होगा। भाई ये सारे डॉटेड लाइन, बहुत सारे डॉटेड लाइन होंगे जो मिले होंगे। हर डॉटेड पॉइंट पे अगर एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो इस डॉटेड पॉइंट को लेकर, या इस डॉटेड पॉइंट को लेकर, या इस डॉटेड पॉइंट को लेकर, एक अगर सीधी लाइन ड्रॉ करते हो जो कि परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री हो, यानी अगर ये एक सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को उठा लो, ये वाली पॉइंट उठा लो और इस पॉइंट पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हो, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यानी सर्कल के कितने पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टेंजेंट के सर्कल टच करता है। एकदम धीरे धीरे समझना, एक पॉइंट पे टच करती हुई सीधी लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन। अब बोलोगे सर इस पॉइंट से टच करती हुई दूसरी लाइन ट्राई करो बनाने की। आप एक पॉइंट से अगर जैसे आप दूसरी लाइन ट्राई करोगे तो ये लाइन सर्कल के अंदर चली जाएगी और दूसरे पॉइंट को टच करने लगे। किसी भी तरीके से ट्राई करो ना, आप ऐसे ट्राई करो फिर भी थोड़ा अंदर घुस जाएगा। यानी टेंजेंट एक ऐसी चीज है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई बाहर की तरफ लाइन जाने वाली, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और इसी टेंजेंट को अंदर घुसा दो उठाकर, इसी बाहर वाले टेंजेंट को अंदर घुसा दो तो इसको आप बोल दोगे सेकेंड। देखो ना, इसको धीरे 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 बाहर लाओगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टच करता हुआ ये लाइन होगा और ये हो जाएगा टेंजेंट, और इसी को उठाकर अंदर कर दिया कहीं तो ये हो गया सेकेंड। फिर आप बोलोगे सर कॉर्ड भी तो ऐसा ही था, नहीं बिल्कुल नहीं। कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंस समझ लो। कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच करती है, बस बाहर की तरफ नहीं जाती, और इसी को अगर बाहर की तरफ खींच दो थोड़ा सा तो ये अब बन जाता है सेकेंड। बोलो टॉपिक को समझ पा रहे हो आप अच्छे से, श्योर शॉर्ट। तो सर्कल के रिगार्डिंग आपको टेंजेंट और सेकेंड के बारे में जानना था। अब कभी कभी कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमें प्रॉब्लम हो जाता है कि टेंजेंट को कैसे ड्रॉ करें। अगर मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी एक पॉइंट पे तो कैसे ड्रॉ करें। उसका सबसे आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक सर्कल ले लेना है। अब आपसे कोई बोले सर्कल का सेंटर निकालो, सर दो चीजें, एक तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सेकेंड तो कहीं भी एक लाइन खींच देंगे, यहां खींच देंगे, यहां खींच देंगे, ये सेकेंड हो जाएगी। लेकिन टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहला तरीका होता है सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने का। ये सारी चीजें हम आपको हो सकता है कंस्ट्रक्शन में भी बताए, हो सकता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी बताए, लेकिन यहां पर सर्कल की जितनी भी बातें हो सकती है क्लास 10th के रिगार्डिंग, क्लास 10th के रिगार्डिंग और 9th के रिगार्डिंग जहां जहां यूज होगा वहां पे हम उस थ्योरी को, थ्योरम को समझाएंगे भी और उस पर क्वेश्चन को अप्लाई भी करेंगे। मतलब डायरेक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बातें समझाते हैं और जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और सारी बातों की जरूरत होगी वो बातें हम उस क्वेश्चन के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो मान लो ये सर्कल है हमारे पास, तो आपको अपने मन से कोई दो कॉर्ड ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहता है कंपास ले लो, यहां रखो और इसके हाफ से ज्यादा यहां कहीं ले लो, एक कट कर दो, फिर यही आर्क लेकर यहां से एक कट मार दो, यानी इसके हाफ से ज्यादा खोल लो पेंसिल को, इधर कट कर दो, इधर कट कर दो और ये लाइन आगे की तरफ बढ़ा दो। ये कहीं कट कर रही होगी इसको, उसी तरह इस लाइन में हाफ से ज्यादा लो, इधर कट कर दो और यहां से इधर कट कर दो और इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। यहां कट कर दिया, यहां आगे की तरफ बढ़ाए। ये दोनों जहां पे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर निकालने का तरीका समझे, कोई भी सर्कल लो, कोई भी अपने मन से एक ऐसा कॉर्ड बना दो, एक ऐसा कॉर्ड बना दो। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आता होगा, हाफ कंपास की नीब यहां रखो, पेंसिल की नीब हाफ से ज्यादा बढ़ाओ, एक आर्क इधर दो, इस तरफ से एक आर्क इधर दो, उधर से एक आर्क इधर दो और यहां से एक आर्क इधर दो और इन दोनों को मिला दो। इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसी तरह इसका ड्रॉ करना होगा तो एक आर्क इधर दो, एक आर्क इधर दो, फिर इस पॉइंट से एक आर्क इधर दो, एक आर्क इधर दो, इसको मिला दो और ये जहां पे मीट करेगा सर्कल के दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल।
अगर आप कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो और अच्छे से सेंटर ऑफ अ सर्कल को फाइंड आउट करने का तरीका देख लोगे। अब अगर आपके पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है, देखो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ऐसे ही कैजुअल, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी मिल जाए किसी भी एक्सरसाइज का, ठीक। और इसके क्वेश्चन जो है वो हम बताकर आपको कंप्लीट करा देंगे इस एक्सरसाइज को। जो चीज लेने वाली होगी उसको ग्रैप्स करना, जो चीज लगेगा अरे फालतू हटाओ उसको छोड़ देना, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आएगा। अब मान लो ये सर्कल है और ये सेंटर है O, आपको कुछ नहीं करना, यहां से अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो यहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको काम क्या करना है, इस जगह पर इस पॉइंट पर कंपास को रखना है और कंपास को थोड़ा सा फैला लेना। मान लो इतना फैला लिया आपने, ये पेंसिल ये कंपास की नीव, और यहां पर आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे कर लिया, यहां से कंपास की नीव रख के जो आर्क जो खोला था आपने उससे यहां एक कट करो, यहां एक कट करो, और इस पॉइंट से यहां कट करो, और इस पॉइंट से यहां एक आर्क खींचो। इस पॉइंट पर कंपास की नीव रख के पेंसिल से यहां आर्क खींचो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, और मन है तो थोड़ा इधर की तरफ भी बढ़ा दो। ये हो गया आपका टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। समझे? जिन बच्चों को 90 डिग्री बनाने आता है वो इस पॉइंट पर 90 डिग्री बना लो, या प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री बना दो। ये वाली लाइन हो गई टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहां से आपने एक बात सीखा, ध्यान क्या दिया कि टेंजेंट और लाइन ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉल्ड रेडियस, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तभी तो 90 डिग्री ड्रॉ किया। यानी एक सर्कल है, यहां पे एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट को कट कर रहा है। अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली 90 डिग्री होगी। यानी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये हमें प्रूव भी करना है, उसको हम प्रूव करने का अलग तरीका बताएंगे, वो एनसीईआरटी ने अलग तरीके से प्रूव किया, लेकिन देखकर आपको इतनी सारी बातें समझ में तो अच्छे से आई होगी। तो ये हमने कुछ सर्कल के बारे में जस्ट ऐसे ही बता दिया। कुछ बातें क्लास 9 में पढ़ी होगी आपने कि मान लो ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर O है, और मान लो ये कॉर्ड है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ये A है ये B है, इस पॉइंट को C दे दो, तो कहता है ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी और इस लाइन को बराबर बराबर भागों में बांट भी रही होगी। इसको प्रूव करने का तरीका था कि पहले केस में हम मान लेते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, यहां से इसको ड्रॉ किया, यहां से इसको ड्रॉ किया, इन दोनों ट्रायंगल को ये कॉमन है, ये और ये आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, और ये 90 डिग्री है तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CPCT हम कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये तरीका था क्लास 9 से प्रूव करने का। जो क्वेश्चन में आएगा तो हम उसे प्रूव करके भी समझाएंगे। यानी यहां से आपने 2-3 बातें सीखी कि अगर कोई सर्कल है उसके नीचे अगर कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस, ये लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, नॉट रेडियस। रेडियस होता तो यहां तक आता। ये इसको बराबर बराबर भागों में भी बांटेगा, डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, यानी AC इज इक्वल टू CB, एज वेल एज ये 90 और ये 90 होगा। और दूसरा आपने देखा कि टेंजेंट अगर है और सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें, मगर मोटी बातें जो थी ओवरऑल सर्कल के रिगार्डिंग, जो आपको थ्योरी में जानना होना चाहिए था, जो आपको हम बता सकते थे, वो हमने आपको बताया, जिसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको यूजफुल नहीं भी होगा। अब हम आते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 10.1 पर। यहां तक अगर आप चाहते तो स्किप भी कर सकते थे, सर पूरा देख लिया तब ये बता रहे हो आप, कोई नहीं, बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत सर्कल के साथ हमने खेल लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे, तो इसके क्वेश्चन बताते हैं और इसके बाद हम आपको इसके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बताएंगे, फिर 10.2 पे आएंगे। अब यहां तक जो भी बच्चे ने पढ़ा है वेरी गुड, इसको नोट डाउन करो। हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 के। ये 4 क्वेश्चन और एक थ्योरम है आपके पास। एक्सरसाइज 10.1 में ये 4 क्वेश्चन और एक थ्योरम है। सारी पार्ट आपको दिख रही है अच्छे से? यस। ये 4 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और एक थ्योरम है, ठीक। इसमें हम आपको बताएंगे ये सारी बातें, जो भी चीज हमने आपको अभी बताई है उसके रिगार्डिंग जो यूजफुल होगा वो यहाँ यूज आ जाएगा। और जिन बच्चों ने 13 मिनट देखने के बाद यहाँ पहुंचे हैं उसके लिए सॉरी कि सर आप तो दिमाग घुमा गए। चलिए तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे, बकवास छोड़ते हैं, वो भी यूजफुल चीज था, जोक सपाट जो हमने बताया वो भी सही में यूजफुल था, आगे भी काम आएगा। कहता है हाउ मेनी टेंजेंट का सर्कल है। सोचो एक सर्कल है आपके पास, अब एक सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी।
आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यानी एक सर्कल को बनाने में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लगते हैं, और हमने बोला था सर्कल का हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, आगे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो इजी है। दूसरा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, कितने पॉइंट पे टच करता है एक सर्कल को टेंजेंट? ये अगर सर्कल है तो किसी एक ही पॉइंट को लेकर आप टेंजेंट बनाते हो ना, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है तो 1 पॉइंट, खत्म। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट। यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर देखो, दोनों बच्चे अपनी जगह सही है, समझना इस बात को क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर मान लो ये सर्कल है तो देखो, तो कॉर्ड भी तो इसके 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं सेकेंड। क्यों सेकेंड? क्यों कॉर्ड क्यों नहीं? तो क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट, टचेज नहीं। कॉर्ड इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट एंड सेकेंड इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। काटता हुआ जाता है, यानी इंटरसेक्ट करते जाता है, और ये टच करता है, इसलिए ये कॉर्ड इज नॉट द आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां इंटरसेक्टिंग है, इसलिए सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी काटती हुई जाती है। अब कहता है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अच्छा देखो, तो कहता है एक सर्कल है, उसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? ये अगर सर्कल है आपके पास, अगर इस पॉइंट को लेकर एक टेंजेंट बनाते हो तो इसका पैरेलल टेंजेंट कहां बनेगा? अगर इसके सामने वाला पॉइंट को लेकर इधर बनाओगे तभी तो बनेगा। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा टेंजेंट है जो इन दोनों के पैरेलल हो? ट्राई करके देख लो, इधर बनाओगे इंटरसेक्ट कर जाएगा, इधर भी थोड़ा सा बनाओगे तो पैरेलल नहीं रह पाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी एक सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, जो उस पॉइंट का मिरर इमेज इधर बनता होगा। यानी एक सर्कल में जो 2 पॉइंट होंगे आमने सामने वाला, वहां पर जो टेंजेंट बनेगा, या यहां वाला और यहां वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2, खत्म। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। सीधा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बात खत्म। सर्कल और टेंजेंट को टच करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल टू दी टेंजेंट, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आसान था। ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा था ना अच्छे से? ऐसा तो नहीं कि बताया, हाँ दिख रहा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपने कर लिया। देखो फर्स्ट और सेकेंड का सब पार्ट हो गया, समझ में आया? तो जो हमने थ्योरी बताया था उससे अगर कुछ यूजफुल लगता है तो ठीक है, बाद बाकी देखो क्वेश्चन दनादन हो गया। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए ये मत समझ लेना कि सर्कल सर इतना इजी है ना, थोड़ा है, इजी तो है लेकिन थोड़ा है लिटिल बिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो थ्योरम भी है, इस थ्योरम को लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका एक टेंजेंट है PQ, लेकिन P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे टच हो रहा है एट अ पॉइंट P। यानी ये कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया होगा P, और कहीं ना कहीं पॉइंट Q रहा होगा इधर या इधर, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहां से अगर पॉइंट O है, यहां ड्रॉ करोगे तो ये वाली चीज है 5 सेंटीमीटर। अभी के लिए ये थ्योरम अभी हम बताएंगे प्रूफ कैसे करना है, बस अभी के लिए ये समझ लो, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ a circle to the point of contact of tangent is perpendicular। यानी जहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल से आती है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, सेंटर से आती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अभी बात समझ लो, ये प्रूफ ही करना है, अभी प्रूफ करेंगे इसी वीडियो में, ठीक।
यहां तक समझ गया कि यह टेंजेंट है पी क्यू, जो पी पर टच कर रहा है सर्कल को, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अच्छा, क्यू पॉइंट और ओ पॉइंट मीट करता है, कराया हमने। कहता है ओ क्यू की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ बताइए। तो देखो, तो ये एक ट्राइंगल ओपी क्यू जो है, ट्राइंगल ओपी क्यू जो है, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, कोई दिक्कत है? और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वेयर हाइपोटेनियस इज ओ क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ओ पी स्क्वायर एंड बेस इज पी क्यू स्क्वायर। यहां से हम ओ क्यू की वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू क्या है हमारे पास? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है? 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां से 12 स्क्वायर इज 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो 25 को इधर लाओगे तो 144 माइनस 25 इज पी क्यू स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज 119। 144 माइनस 25 इज 119। देखो ना, 14 माइनस 5 इज 9, 3 माइनस 2 इज 1, 119। तो यहां से आपको पी क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट 119, यानी रूट 119। डी इज द आंसर। बोलो, ये बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो आप, दिख भी अच्छे से रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अभी बस इसको यूज करते हुए लेके चले हैं हम कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। प्रूव करना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमने बता भी दिया है आपको इंट्रोडक्शन में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। इरेज कर दे, सारी पार्ट आपको अच्छे से दिख भी रही है, दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एक नया चीज सोचा है, जानते हो क्या? विदाउट कंपास एंड विदाउट स्केल के कंस्ट्रक्शन समझाने की। और आप लोग प्लीज रिव्यू देना कि वो कंस्ट्रक्शन समझ में आया नहीं आया। सिर्फ हाथ से और मार्कर से समझाएंगे कंस्ट्रक्शन। अब कहता है ड्रॉ सर्कल कर लेते हैं किसी भी रेडियस का। एक सर्कल हमने सेंटर लिया, कंपास खोला और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। बच्चा बच्चा सर्कल ड्रॉ करना जानता है, ये सेंटर ओ। कहता है आर 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक कोई लाइन गिवन है, मान लो एल है, इससे पैरेलल 2 लाइन बनानी है सच दैट वन इज टेंजेंट। इसके पैरेलल एक लाइन बना दी है जो एक टेंजेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास टेंजेंट हो गया, ठीक है। एक लाइन गिवन था, उसके पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड अदर सेकेंड टू अ सर्कल, और एक और बनाना है जो सेकेंड हो। तो ये हमारे पास सेकेंड हो गया और ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये मान लो L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3, वेयर L1 इज अ लाइन, L2 इज अ टेंजेंट एंड L3 इज अ सेकेंड। यही कह रहा था इस क्वेश्चन 4 में। समझ में भी आ गया होगा, इजी था। इरेज कर दे। अब आते हैं थ्योरम 10.1 पे, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल, थ्योरम जो भी था सब कंप्लीट, थ्योरेटिकल पार्ट सारी चीजें हो जाएगी कंप्लीट। अब आते हैं थ्योरम पे। अब देखो इस थ्योरम में कहता है कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, ये सेंटर है ओ। यहां से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, मान लो ये पॉइंट P है, तो टू प्रूफ, मान लो ये पॉइंट Q है, ये R है, ये S है, ये M है, कोई भी पॉइंट ले लो। तो प्रूव करना एंगल OPM इज इक्वल टू OPQ इक्वल टू OPR इज इक्वल टू OPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इन सब लिखने का मतलब क्या है? इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो, इसके लिए अगर हमने बोला कि मान लो आप खड़े हो और आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करोगे? पूरी सीधी या ऐसे 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 टेढ़े हो जाओगे? नहीं, पूरी सीधी खड़ी होगे तब तो आपका हाइट मेजर होगा ना। तो हम जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सर को ऐसे वैसे घुमाया, मान लो यही रूम है हमारे पास, यही बोर्ड है, इसका लंबाई मेजर करना, तो ऐसे मेजर करोगे या ऐसे मेजर करोगे? ऐसे। लंबाई, हाइट हमेशा सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन। और किसी भी रूम में, कोई भी रूम में जहां पे भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, जिस रूम में देख रहे हो, उस रूम में एक सीधी लाइन ड्रॉ करो और उसको मेजर करो। उसके अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ करो, सीधी लाइन सबसे छोटी लाइन होगी उस रूम की। यानी परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू कवर
समझ रहे हो मेरी बात को? इस रूम में मान लो ये रूम है हमारे पास, इस रूम में अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सीधी लाइन से बड़ी होगी, सीधी लाइन सबसे छोटी होगी। चलो यहां से हमने क्या देखा, समझना क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो हमने ओ एम को मिला दिया, ओ क्यू को मिला दिया, ओ आर को मिला दिया, ओ एस को मिला दिया, इस पॉइंट को ए बी सी डी दे दिया। तो देखो तो यहां से ओ पी क्या है, रेडियस है, लेकिन ओ एम क्या है, ओ ए प्लस ए एम है। ओ क्यू क्या है, ओ बी प्लस बी क्यू है। ओ आर क्या है, ओ सी प्लस सी आर है। ओ एस क्या है, ओ डी प्लस डी एस है। और ये सारे के सारे रेडियस है ना भाई? देखो ना, यहां से यहां तक तो रेडियस ही है ना, यहां से यहां तक तो रेडियस ही है ना, यहां से यहां तक तो रेडियस ही है ना, यहां से यहां तक तो रेडियस है ना, यानी रेडियस से ये बड़ा है। यानी यहां से हमने कंक्लूड किया कि ओ एम इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ एस इज ग्रेटर देन ओ पी। अगर कोई पॉइंट इधर भी ले लेते हो ऐसे और मान लो इसको आप दे देते हो जेड, तो बोलोगे ओ जेड इज ग्रेटर देन ओ पी। यानी यहां से आप कह सकते हो कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सेंटर टू दी टेंजेंट। ओपी जो है वो सबसे छोटी लाइन है सेंटर से टेंजेंट तक, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर लाइन। बात खत्म। यही लैंग्वेज लिखना था इसमें और चीजों को समझना था। देयरफॉर प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन करो, इसी तरह लिखना जैसे हमने लिखा है, कट टू कट ऐसे ही लिखना, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। चलिए, तो इस तरह से आपका 10.1 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10.2 बताएंगे, उसका पहले एग्जाम्पल और थ्योरम बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक वीडियो में 10.2 पूरी बताएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो आप।